वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का ख़त। अमरीकी सदर का नॉन-मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर तरक्की को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दोनों अक़वाम के दरमियान इस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी तकरीबात में सुर्ख कालीन के इस्तेमाल पर इजहार बरहमी। तमाम सरकारी तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए रेड कारपेट पर पाबंदी आयद कर दी। सिर्फ सिफारती तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए रेड कारपेट इस्तेमाल की इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने चीनी टीम को अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। PIA और बड़े एयरपोर्ट्स जून तक निजी शोबे के हवाले करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने पर भी काम कर रहे हैं। IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात होंगे। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम जारी रखेंगे। महंगाई कम हो रही है, पॉलिसी रेट भी उम्मीद है नीचे आएगा। तारीख में पहली मरतबा मुश्तरका मफादात कौंसिल में वज़ीर ख़जाना आउट, वज़ीर ख़ारजा इन। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। इसहाक डार मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल। 8 रुकनी कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म होंगे। चारों वज़राए आला भी मुश्तरका मफादात कौंसिल का हिस्सा। वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर सैफ़रान भी CCI में शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुश्तरका मफादात कौंसिल 21 मार्च 2024 को वजूद में आई। IMF से मुआहदे के समरात, सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ भी स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स 67,307 की नई रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। सियासी जो इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी, तकसीम दर तकसीम, उसका ख़ात्मा और यकसुई के साथ हम पाकिस्तान को इन चैलेंज से निकालें और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से लेकर चलें। मुल्क में तकसीम दर तकसीम का खात्मा चाहते हैं। बिजली चोरी से मुल्क बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से मुनशियात की स्मगलिंग रोकने में मदद मिली। पाकिस्तान को खुशहाली की जानिब ले जाना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत का चेयरमैन नादरा की तैनाती से मुतालिक बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को 3 साल के लिए चेयरमैन नादरा तैनात करने की मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती हुकुमसानी की थी। हाजिर सर्विस ऑफिसर की चेयरमैन नादरा तैनाती के लिए मुतल्लिका रूल शामिल करने की मंजूरी दी गई। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 150 अरब रुपए का कर्जा मिलेगा। खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 रुपए फी एकड़ तक ज़रूरी कर्ज की भी सहूलत होगी। सब्सिडी भी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सूबे में 50,000 सारिफिन को सोलर पैनल 25% अदायगी के बाद मिलेगा। रोशन घराना प्रोग्राम पर महकमा तवानाई की तजावीज़ सामने आ गई। टोबा टेक सिंह में लड़की के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम बाप और भाई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मकतूला मारिया को गला दबाकर मारा गया। नाक से खून बह रहा था। बहन का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। मरकजी मुल्जिम बाप का कहना है कि बेटे ने गैरत के नाम पर मारिया को कत्ल किया। इसराइली वहशियाना बमबारी के बाद गजा मुकम्मल खंडर में तब्दील। अस्पतालों के तबाह होने के अलावा खाने पीने की चीज़ों की भी शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदार के मुताबिक गजा में कहत इसराइल का जंगी जुर्म हो सकता है।
ग़ज़ाई किल्लत की सूरत हाल भी संगीन हो चुकी। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम को बुनियादी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म। कहत को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी और मौसर कार्रवाई करने की हिदायत। ग़ज़ा में खुराक की कमी से जाँ बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। क्रिकेट का मुगल आजम बाबर आजम एक बार फिर कौमी टीम की क़यादत करने को तैयार। बाबर आजम के सर पर कप्तानी का ताज दोबारा सजेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात में फैसला। पीसीबी से बाबर आजम की मुलाकात में मामला तय किए गए। सिलेक्शन कमेटी ने भी तीनों फॉर्मेट की कप्तानी बाबर आजम को देने की सिफारिश कर दी। बाबर आजम को हटाकर टेस्ट की कप्तानी शान मसूद और T20 टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी को दी गई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईसाई बरादरी गुड फ्राइडे मना रही है। मुल्क भर के गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात। मसीही अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आज मतलूब किया गया था। मसीही बरादरी इतवार को मजहबी त्यौहार ईस्टर मनाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा मनसूबा बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहती हैं आवाम को आमदोरफ्त में आसानी होगी। जनूबी पंजाब से आने वाली ट्रैफिक शहर से गुजरे बगैर मंजिल पर पहुंच सकेगी। मरियम नवाज का बुनियादी मरकज़ शहर शाम के भट्टियां का भी दौरा। अपग्रेडेशन पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला का मसीही मुलाजमीन के लिए गुड फ्राइडे और ईस्टर बोनस का ऐलान। FBR का सरकारी इदारे के खिलाफ बड़ा एक्शन। सिविल एविएशन से 12 अरब 91 करोड़ की टैक्स रिकवरी कर ली। लार्ज टैक्स ऑफिस ने सिविल एविएशन के बैंक अकाउंट से मुंजमद करके रिकवरी की। टैक्स इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। और अदाकार लतीफ़ कबाडिया के मदा उनकी 22वीं बरसी मना रहे हैं। PTV के कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। थिएटर के मंझे हुए फनकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई।